स्वागत करता हूं विनय पिसत साहब कि आज आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें बताने के लिए कि आखिर ये ध्वनि, ये आवाज़ किस तरह से हमारे प्रभावित करती है, ये बताने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शकों को बताना चाहूँगा, विनय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इन्होंने मुंबई और अहमदाबाद को अपनी कर्मस्थली बना रखा है, जहाँ से ये ऑफलाइन सेशंस कहें और जो इस तरह से लोगों से रूबरू होते हैं, बाकी पूरे दुनिया भर से लोग उनसे जुड़ते हैं और ये उनकी समस्याओं का निदान साउंड फ्रिक्वेंसी के जरिए करने के लिए कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में एक रिनोन्ड साउंड फ्रिक्वेंसी हीलर हैं, ट्रेनर हैं और पेशा की अगर मैं बात करूं तो ये सीए भी हैं। इन्होंने एक्सेस कॉन्शसनेस बार्स फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर भी अपनी दक्षता हासिल कर रखी है और ये न्यू कोड एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं, साथ ही साथ में पिरामिड एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं और क्रिएटिव आर्टिस्ट भी और साथ में रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। ये को फाउंडर भी हैं तत्वम एएसआई इंटरनेशनल, जो इंटीग्रेटेड हीलिंग वेंचर है उसके, जो कि एक्सेस बार्स फैसिलिटेटर के तौर पे काम भी करते हैं। ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं एक प्राइवेट बैंक के अंदर। साथ ही साथ के अंदर इन्होंने यूएस और आयरलैंड के अंदर अपनी जो प्रोफेशनली जो जर्नी रही है उसको काम किया है और इन्होंने करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को, देश की बात करूँ विदेश की बात करूँ, वहाँ पे उन्होंने अपने सेक्शन, जैसे अभी आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग इनके सत्रों में जुड़ते हैं और आवाज़ की जो तकनीक है उसके ज़रिए अपनी समस्याओं के हल पाने की कोशिश करते हैं। तो 10,000 से ज़्यादा लोगों को ये इस तरह से लाभान्वित कर चुके हैं और इन्होंने अलग अलग जो एनजीओ कहीं सोशल अवेयरनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे जुड़कर ऐसे सत्रों का आयोजन किया है। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने अपने समय में से हमारे लिए समय निकाला और आज आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आवाज़ अपने आप में एक करिश्मा है जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि सवाल पहला आपसे यही किया जाना चाहिए कि आज आप हमें क्या बताने वाले हैं, किस तरह से आवाज़ का जो नज़रिया होता है, जो काम होता है और जो कैसा प्रभाव होता है, उसके ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहले नमस्ते क्रेडेंट टीवी, सुनील जी और एंटायर टीम और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो अभी है और फ्यूचर में इस प्रोग्राम को देखेंगे। मैं ये अवसर देख रहा हूं क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, शायद ये आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि साउंड फ्रीक्वेंसी है क्या ये कोई पाश्चात्य मॉडलिटी है, क्या ये जीवन का एक अंग है, क्या इसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्या हम इससे हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में हम लोग साउंड हीलिंग के की कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और हम एक लाइव साउंड हीलिंग मेडिटेशन को भी एक्सपीरियंस करेंगे। सो तैयार हो जाइए खुद का जो अवेयरनेस है, खुद की जो एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए। जी, स्वागत है आपका। तो आप बताइए कि किस तरह से हमें आपके अनुसरण में चलना है, क्योंकि आज आप हमारे गुरु हैं और आप हमारा मार्गदर्शन करें कि अब आप ये करने वाले हैं, तो आज्ञा करें। हम कुछ कंसेप्ट्स है, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस विद द प्रेजेंटेशन। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको सबके साथ डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे वो करेंगे। ज्यादा करके साउंड हीलिंग लोगों को लगता है कि ये कोई पाश्चात्य मॉडलिटी है, जैसे बाकी सब कुछ आ रहे हैं, बट मुझे यहाँ बताने के लिए खुशी होगी कि साउंड हीलिंग हजारों सालों से हमारे वेदों में, ऋग्वेद है, हठयोग प्रदीपिका है, जहां पे बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है द योगी हु कॉन्सेंट्रेट, और जो योगा करता है ऑन द नादा, ही एक्सपीरियंस द ब्लिस, इनडिस्क्राइबेबल ब्लिस, जो अवर्णनीय अविनाशी आनंद है उसको योगी पाता है जो योगी नाद का अनुसंधान करता है। और बहुत अच्छी तरह से हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्ट है, जितने भी वेदास है, उपनिषद है, उसमें भी साउंड, ध्वनि ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया गया है। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सेशन में ये सबको इसका ज्ञान दूं, इसका इंफॉर्मेशन दूं, जिसके वजह से ना कि वो अपना लाइफ बट पूरे वर्ल्ड में उनका जहां भी इंटरैक्शन है उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। एक ही सेंटेंस बोलूंगा और मैं शुरू करूंगा अपने प्रेजेंटेशन को। संगीत ध्वनि है, ध्वनि कंपन है, कंपन जीवन है और जीवन संगीत है।
सुंदर इसी लाइन में आपको इसका पूरा मतितार्थ जो है, इसका जो इसेंस है, यू विल अंडरस्टैंड दैट जब हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड ये क्या है। दैट म्यूजिक इज साउंड, साउंड इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज म्यूजिक। तो शुरू करते हैं हमारे आज के प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। क्या वो उसको डिजर्व नहीं करते हैं? क्या वो उसके लिए एफर्ट्स नहीं लेते हैं? ऐसी बात नहीं है। वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो ऊर्जा शक्ति होती है, वो मैच नहीं करती है उनके डिजायर रिजल्ट के साथ। और जिस वक्त, जिस मोमेंट वो खुद की ऊर्जा शक्ति को अपने डिजायर रिजल्ट के साथ मैच कर सकते हैं, उस वक्त उनको वो चीज बहुत अच्छी तरह से हासिल होती है। सो यहाँ पे कुछ लोग भाग्यवान ज्यादा या कम नहीं होते हैं। वह जो लोग भाग्यवान होते हैं वो कहीं ना कहीं पे ये ऊर्जा के जो सिद्धांत है, जो वाइब्रेशंस के सिद्धांत है, वो समझते हैं या उसका अमल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे मैंने बताया था कि साउंड हीलिंग ये कुछ नई चीज नहीं है। ये हजारों सालों से हमारे भारतवर्ष में, हमारे वेदों में इसके बारे में लिखा गया हुआ है। ऋग्वेद में है, हठयोग प्रदीपिका में है, बहुत सारे जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है उसमें साउंड हीलिंग के बारे में लिखा हुआ है। हम आज 3 जो ग्रंथि है उसके लिए हम लोग आज कुछ जो मेडिटेशन है, जो फ्रीक्वेंसीज है, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हमें बहुत बार आप कोई भी हीलिंग प्रोग्राम हो या मॉडलिटी हो, उसमें चक्रों के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे वेदों में उससे आगे जाके जो ग्रंथियां है, जैसे ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, हर एक ग्रंथि में कौन सा साउंड आता है, योगी को कैसे पता चलता है कि उसका भेदन हो चुका है, उसका एलिवेशन हो चुका है, उसका अपडेशन हो चुका है, यहां तक यहाँ पे लिखा गया है। और कौन से ध्वनि सुनाई देंगे उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। जैसे हमें पता है कि ना कि हमारे एंशिएंट योगी, बट अभी जैसे आइंस्टाइन है, उन्होंने भी लिखा था कि एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, और आपको सिर्फ मैच करना है फ्रीक्वेंसी को, और आपको जो रियलिटी चाहिए आपको वो मिलके ही रहेगी। मेरे खुद के बड़े इंस्पिरेशन है निकोला टेस्ला। उन्होंने कहा था, इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। ये एनर्जी होती क्या है? ये ऊर्जा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में है। फ्रीक्वेंसी क्या है? ये बारंबारता है। जैसे अभी यहां पे मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और ये 531 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को इमिट कर रहा है। इसका मतलब है ये जो साउंड है वो 531 टाइम साइकिल पर सेकंड वाइब्रेट हो रहा है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर साउंड। इसी तरह हर एक साउंड जो है उसकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज, इंक्लूडिंग ऑल ह्यूमंस, हमारे अंदर भी एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशंस है। इस दुनिया में जितने भी 8 मिलियन लोग हैं, उनकी एक पर्सनल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की एक सिग्नेचर है। और जैसी उनके वाइब्रेशंस है वैसे ही लोग, वैसे ही उनके पास सक्सेस, उतने ही धन संपदा, उतना ही ज्ञान उनको मिलता है। जैसे ही वो अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं वैसे ही उनको हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, इसका उनको आभास होता है, उसका ज्ञान होता है। हम जिस फील्ड को ब्रॉडकास्ट करते हैं, हम लोग जो फील्ड में ब्रॉडकास्ट करेंगे वही हमें रिटर्न मिलता है। लोग इसे कर्म कहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लैंग्वेज में इसको जो सिग्नल्स है, हम जो सिग्नल्स देते हैं वही हमें रिटर्न मिलते हैं। पूरा ब्रह्मांड बहुत अगर विशाल है और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज लाइक अ स्मॉल रेडियो ट्रांसमीटर। हमारी जो ओरिक, हमारा जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, हम उसको जिस तरह से वाइब्रेट करते हैं उसी तरह से रिटर्न में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। लेकिन ये जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमारी देखने की जो शक्ति है वो सिर्फ
430 to 770 टेराहर्ट्ज तक लिमिटेड है। हमारी जो सुनने की शक्ति है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक लिमिटेड है। इसके नीचे का जो साउंड है उसको इंफ्रासाउंड बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का जो साउंड है उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। आपको पता है कि जो वेल है, कुछ ऐसे प्रजातियां है, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो 1,80,000 2 लाख हर्ट्ज तक के सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं और हम उन्हें समझ नहीं सकते हैं। यूनिवर्स में अगर कोई करेंसी है, रियल करेंसी, तो वो है एनर्जी, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है वाइब्रेशंस का। देखिए, हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं अर्थ, उसका भी एक हार्ट बीट है 7.83 हर्ट्ज। सो दिस इज अ हार्ट बीट ऑफ द अर्थ, और वी आर लिविंग इनटू द 3-डायमेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिवर्स। हमें ये जो नॉलेज है ये एक बार पता चलेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इस नॉलेज का हम हमारे डे टू डे लाइफ में, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे खुश रहने में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे अबंडेंस में कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। ये जो वर्ल्ड है ये वाइब्रेशंस पे टिका हुआ है। अभी जो एक साइंटिस्ट है कैलिफोर्निया के, हैंस जेनिंग, उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने एक टर्म लाया था साइमेटिक्स। साइमेटिक्स में बता दिया है कि साउंड क्रिएट्स अ फॉर्म। जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो एक फॉर्म को क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो दुनिया हम लोग देख रहे हैं, इसके पीछे, इसके नीचे लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑपरेट होता है। करेक्ट? जैसे हमारा जो सन है, सन का जो टोनल फ्रीक्वेंसी है वो 126.22 हर्ट्ज है। मून का फ्रीक्वेंसी 210.42 हर्ट्ज है। अर्थ का फ्रीक्वेंसी 194.18 हर्ट्ज है। एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। कहीं ना कहीं पे ये फ्रीक्वेंसी सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये जो वाइब्रेशंस है उसके ऊपर ये दुनिया चल रही है। देखिए, यूनिवर्स ना तो हमें ब्लेस करता है ना पनिश करता है। यूनिवर्स इज नॉट ब्लेसिंग अस, not it is punishing, it is just responding to the vibrational attitude which we are emitting. हम क्या वाइब्रेशनल एटीट्यूड इमिट करते हैं उसका ही रिटर्न हमें मिलता है। सो आज हमें कहीं ना कहीं पे ये मौका मिलेगा हाउ टू चेक आवर वाइब्रेशनल एटीट्यूड। हमें पता है कि दुनिया में अगर आप देखोगे देयर इज अ प्रॉपर रेशियो, सब जगह पे एक डिवाइन प्रोपोर्शन है, एक गोल्डन रेशियो है 1.618, फिबोनाची रेशियो है। ये जो रेशियोज है वो कहीं ना कहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि साइमेटिक में बहुत सारे लोगों में, आप जो ये बीच में इमेज देख रहे हो 64.2 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से क्रिएट गया है। और जो नेचुरली जो पेड़ है, पौधे है, हमारा शरीर है, वो भी एक प्रोपोर्शनेट रेशियो पे चलता है। यहां तक कि जो शेप्स है उसका भी एक वाइब्रेशन होता है, जो कलर्स है उसके भी वाइब्रेशंस होते हैं। हमें पता है कि डॉक्टर मसुरो इमोटो, उन्होंने एक रिसर्च किया था कि जो वाटर है, वाटर को अगर आप एक प्रकार के इफ यू गिव सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन थॉट्स टू द वाटर, इट चेंजेस इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वो अपने एक स्ट्रक्चर में सिमेट्रिक वैसे लेके आता है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे कि कुछ वाटर्स को उन्होंने जो बुरे शब्द बताए थे, वो वाटर खराब हो गया, वो डिस्टॉर्टेड व्यू दिखाने लगा माइक्रोस्कोप में। कुछ वाटर्स को उन्होंने आई लव यू, आई थैंक यू, ये इंटेंशंस दिए और वो एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। नाउ सोचिए कि हम लोग 72% वाटर है। अगर हम जो बात कर रहे हैं खुद के साथ, दूसरों के साथ, वो कितना इंपैक्ट करता रहेगा हमारे एनर्जी फील्ड को। ये कुछ फ्रीक्वेंसीज है जो हम लोग प्ले करते हैं और ये बताते हैं कि हर एक फ्रीक्वेंसी किस तरह से मैटर को इंपैक्ट करती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है, इट इज कॉल्ड द वाइब्रेशनल मैप। आप देखिए कि जो लोग एंगर में है, ग्रीफ में है, फियर में है, आप कहां से ऑपरेट कर रहे हो? क्या आपके मन में डर है, क्रोध है? अगर आप वहां पे हो तो आप खुद देख सकते हो कि एंगर
जो हर्ट्स में अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करें तो 150 हर्ट्स पे लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है। अगर आपको डिजायर है, फियर है, तो वो 100 हर्ट्स पे आप वाइब्रेट हो रहे हो। सो कहीं ना कहीं पे जैसे आप देखोगे कि अगर आप अनकंडीशनल लव पे हो, सो इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्स। 540 हर्ट्स इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द जॉय। आप जितना हायर जो हमारी जो अवस्थाएं है, जैसे लव है, जॉय है, पीस है, एनलाइटनमेंट है, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे हमें लेके जाएगी। और जितना हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होंगे, वैसे ही सर्कमटेंसेस, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी। सो कहीं ना कहीं पे हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए, खुद को कैच करने की कोशिश करनी चाहिए आज के बाद कि मेरे इमोशंस क्या है, मेरे फीलिंग्स क्या है। क्योंकि हमारे डीएनए ब्रह्मांड से कनेक्टेड है और हमारे जो फीलिंग्स है, आर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक एंड आर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। हमारे जो भी फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं पे हमें ये इंडिकेट करते हैं कि इस चार्ट में से हम कहां पे वाइब्रेट हो रहे हैं। और जिस वक्त आपको ये पता चले कि मैं लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं या कर रही हूं, उसी वक्त आपको शिफ्ट करना है। और आज हम लोग कुछ ऐसे टेक्निक सीखेंगे जिसके वजह से आप आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, आप खुद को हायर वाइब्रेशंस पे शिफ्ट कर सकते हो। बहुत जरूरी है व्हाट यू स्पीक यू मैनिफेस्ट, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बहुत बार द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, द चॉइस ऑफ योर वर्ड, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, बहुत जरूरी है आप क्या सुन रहे हो। अगर आप कोई सैड सॉन्ग भी सुन रहे हो तो आपका जो ओरिक फील्ड है, आपका जो आभा मंडल है, वो इमीडिएटली इंपैक्ट हो जाता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो संवेदनाएं, वो सिग्नल्स लेके आते हैं, आपका जो वाइब्रेशनल चार्ट है वहां से आप सीधा नीचे की तरफ वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हो। सो बहुत जरूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी हम क्या बातें कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, खुद को कैच करना, खुद के थॉट्स को चेंज करना। अगर साउंड हीलिंग का बहुत सरल रास्ता, द वे अगर आपको अपनाना है, तो जस्ट चेंज योर थॉट्स। आपको आपके वर्ड्स को चेंज करना है। आप जो सोच रहे हो उसको इमीडिएटली शिफ्ट करना है। उसको कैसे करना है वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड इनकोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड कोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज होती क्या है? फ्रीक्वेंसीज ये है आवृत्तियां। आपके थॉट्स वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और थॉट की क्वालिटी आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है, करेक्ट? अगर बहुत ही केओटिक थॉट्स है, जैसे हमें सबको पता है कि दिन में 60,000 टू 80,000 थॉट्स हर एक इंसान को आते हैं। अभी उसमें जो डोमिनेंट थॉट्स है, जो ज्यादा हम लोग विचार कर रहे हैं, क्या वो कोहेरेंट थॉट्स है? क्या उसमें हम लोग ब्लेम कर रहे हैं? क्या हम उसमें खुद को दोष दे रहे हैं? यह बहुत जरूरी है एक जगह पे ठहरने की और सोचने की कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। मेरे जीवन में अगर कुछ व्यथाएं है, मेरे जीवन में अगर कुछ चैलेंजेस है, तो वो क्यों है? शायद वो आपके जो इंटरनल थॉट्स है, आपके जो वाइब्रेशंस है, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, उनके एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस का नतीजा हो सकते हैं। जब आप बोलते हो आई एम कंप्लीट, आई एम फुल, आई एम वर्किंग विद पॉसिबिलिटीज, आई एम ब्लेस्ड, ओके, तो होता क्या है कि आप एक कोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज को इमिट करते हो, ब्रॉडकास्ट करते हो। लेकिन जिस वक्त आप कंप्लेन करना चालू कर देते हो क्योंकि दूसरा कोई कर रहा है, आई कांट स्लीप, आई फील सिक, आई एम नॉट इनफ, ओके, सो ये जब आपकी ये इनकोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज इमिट करना शुरू कर देते हैं, एंड इनकोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस इन योर ईज, दैट इज डिसईज। पेन ऑफ द पास्ट, जो पास्ट का पेन है, अगर वो आपके सेल में है, ज्यादातर डिसीजेस होते हैं स्टक इमोशन के वजह से। देखिए, ये साउंड का जो नॉलेज है, एक्चुअली ये बहुत ही आगाध है, अनंत है। हम कोशिश कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ओवरव्यू लेने के लिए, और ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए। साउंड हीलिंग इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स, साउंड हीलिंग इज also
can be created by using your own thoughts, feelings, emotion and self created sounds. आपका जब इंटरनल वर्ल्ड चेंज होगा तब आप बदलाव देखोगे आपके आउटर वर्ल्ड पे। अब हो क्या रहा है, हमारा जो आउटर वर्ल्ड है, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, दे आर इंपैक्टिंग आवर इनर वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं पे आज हम लोग कोशिश करेंगे ये जानने की, ये समझने की कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या सोचूं, ऐसे क्या स्पंदनों के साथ एंट्रेन करूं कि मेरा इंटरनल वर्ल्ड चेंज हो जाए। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम हेल्पलेस एंड ब्रोकन, अगर ये खुद को बोलते हो, आई एम ग्रोइंग एंड हीलिंग, आई एम ग्रोइंग एंड हीलिंग, जब भी आपके मन में ये विचार आते हैं तो आपको सिर्फ ये बोलना है, आई एम ग्रोइंग एंड आई एम हीलिंग। वी हैव टू जस्ट सी फॉर द पॉसिबिलिटी। अभी हमें देखना है कि अगर वाइब्रेशंस इतने इंपॉर्टेंट है, इतने पावरफुल है, अगर वो हमारा फ्यूचर को इंपैक्ट कर सकते हैं, करेक्ट, हमारा जो अबंडेंस है, हमारी क्रिएशन की जो हमारा रिलेशनशिप है, हमारी क्रिएटिव एनर्जी है, उसको अगर वो इंपैक्ट कर सकते हैं तो ऐसी क्या चीजें हैं आप जानना चाहोगे। और परिवार में आपके बच्चे हो, आप खुद हो, आपका परिवार हो, आपकी स्पाउस हो, ये चीजें जरूर डिस्कस कीजिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ाती है और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे वाइब्रेशंस को घटाती है, हमें लोअर वाइब्रेशंस को लेके आती है। जैसे ग्रेटिट्यूड, आपको बहुत कुछ चीजें अचीव करनी है, लेकिन आप जहां पे हो, अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप सीधा अबव 300 हर्ट्ज पे वाइब्रेट होना शुरुआत कर देते हो। Gratitude is the passport for more blessings. Gratitude is the passport for the new blessings. आपको कहीं ना कहीं पे आप जैसे भी हो, आपका फिजिकल बॉडी जैसा भी हो, आपके परिवार में जैसे भी लोग हो, आपकी इनकम जैसी भी हो, आपको उसको सबसे पहले ग्रेटफुल होना है कि मैं ग्रेटफुल हूं कि आज मैं ये अचीव कर पाया हूं। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं, ऐसी क्या मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस रखूं कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ और अच्छा हासिल कर पाऊं। तो देखिए, जितना हम लोग ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, फॉरगिवनेस में रहेंगे, लव के फीलिंग्स में रहेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे, हमारे पैशन के साथ रहेंगे, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसमें ज्यादा समय देंगे तो हमारे वाइब्रेशंस अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें इंक्लूड होता है कि जो जंक फूड है उसको आपको अवॉइड करना है। इट्स नॉट ओनली थॉट, आप जो फिजिकली जो कंज्यूम कर रहे हो वो भी आपके वाइब्रेशंस को डाउन करता है। निगेटिविटी हो, किसी दूसरे का निगेटिव सुनना, निगेटिव मूवीज, निगेटिव प्रोग्राम, निगेटिव सॉन्ग्स अगर आप सुन रहे हो, आपके वाइब्रेशंस बहुत जल्दी नीचे की तरफ चले जाते हैं। टू मच टीवी, टू मच मोबाइल, वो आपको करता क्या है कि आपका जो रेजोनेंस है, आपका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसमें से आपको शिफ्ट करवा देता है और अचानक आपको फील होता है कि मेरे लाइफ में ये चैलेंजेस कहां से आए, पहले मेरे लाइफ में जो सहजता से हो रहा था वो अभी डिस्टर्ब क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं पे लोअर वाइब्रेशन से वो, और जो आपका लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं पे उसका रीजन हो सकता है। चलिए मैं आपको बहुत ही पावरफुल एक चीज सिखा रहा हूं, हम लोग करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है, इट इज 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकली एंड 5000 टाइम्स पावरफुल मैग्नेटिकली देन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन से 5000 टाइम्स मोर मैग्नेटिक है। और हम लोग क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रह रहे हैं, ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये सिर्फ वाइब्रेशंस पे काम करता है, तो कितना अच्छा हो कि हमारे हार्ट की जो पावर है और जो ब्रेन है, अगर हम उसको अलाइन कर पाए। तो चलिए हम लोग एक अलाइनमेंट करते हैं। इसको करना कैसे है, आपका जो सबसे पहले हम लोग हार्ट के वाइब्रेशंस ब्रेन में लेके जाएंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है आपके हार्ट पे रहेगा और आपका जो राइट हैंड है आपके सर के ऊपर रहेगा। ठीक है, आपको जो हार्ट का जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, दैट इज आ, और जो आपका जो सहस्रार है, आपका जो ब्रेन है टॉप ऑफ द हेड, उसका साउंड है ई। तो जब हम लोग
अगर आप देख रहे हो, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए। आपको हाई आप महसूस करोगे कि जो वाइब्रेशंस है, सो हम लोग ने जो हार्ट के वाइब्रेशंस है वो ब्रेन की तरफ लेके गए हैं। अभी हम लोग जो ब्रेन के वाइब्रेशंस है, आपका जो लेफ्ट हैंड रहेगा आपके सर के ऊपर रहेगा और आपका जो राइट हैंड है आपके हार्ट पे रहेगा, और हम लोग रिवर्स बोलेंगे ई टू आ। दोस्तों, दिखने में ये बहुत ही सिंपल टेक्निक दिखती है, बट आप इसको जब करोगे आप महसूस करोगे आप कितना ऊर्जावान फील कर रहे हो। बहुत सारी कंसेप्ट्स है, जैसे साउंड हीलिंग करता क्या है, तो आपके ब्रेन वेव्स को इंपैक्ट करता है। अगर आप अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, वी आर इनटू अ बीटा स्टेट, हमारा ब्रेन अराउंड 30 to 40 हर्ट्ज के वाइब्रेशंस में, हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा है। और जैसे ही हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं या मेडिटेशन के पोज में जाते हैं, तो धीरे धीरे हम अल्फा स्टेट में चले जाते हैं, विच इज 8 to 13 हर्ट्ज। अल्फा स्टेट बहुत अच्छा होता है अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप कुछ पेंटिंग्स करना चाहते हो, तो अल्फा स्टेट आपको हेल्प करता है। और जैसे ही आप और डीपर चले जाते हो थ्रू साउंड्स, थ्रू मेडिटेशन, फ्रॉम इट इज अ थीटा स्टेट विच इज 4 हर्ट्ज टू 8 हर्ट्ज। थीटा स्टेट, ये नॉर्मली जो हीलर्स होते हैं वो इस स्टेट से ऑपरेट करते हैं। हमारे नींद के पहले की जो स्टेट होती है, दिस इज जहां हमारा एक प्रोग्रामिंग होता है, हमारा कोर प्रोग्रामिंग थीटा स्टेट पे होता है। और जैसे ही हम लोग और आगे की तरफ जाते हैं 0 to 4 हर्ट्ज, इट इज अ डेल्टा स्टेट। ये स्टेट है जहां पे जैसे बताया है कि समाधि अवस्था डेल्टा स्टेट के बाद, जिसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था बताते हैं। और थ्रू साउंड्स हम बहुत आसानी से इस स्टेट पे चले जाते हैं। साउंड हीलिंग में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एंट्रेनमेंट। करेक्ट, इट इज अ सिमुलेशन। अगर आप कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी प्ले कर रहे हो या सुन रहे हो जो थीटा फ्रीक्वेंसीज हो, तो आप अपने आप, आपका ब्रेन थीटा स्टेट में चला जाता है और आप बहुत ही गहरा आंतरिक शांति और एक मेडिटेटिव स्टेट को महसूस करते हो। जितना हम लोग डेल्टा स्टेट में रहते हैं, हमारे टेलीमोर्स, जहां पे अपना एजिंग डिपेंड होता है, हमारी लाइफ डिपेंड होती है, जो हमारा जो यूनिवर्सल कनेक्शन है वो डेल्टा स्टेट में बहुत ही स्ट्रांग होता है, और बहुत सारी साउंड फ्रीक्वेंसीज इसको हेल्प करती है। मैं जब 1-on-1 सेशंस लेता हूं, तभी लोगों का जब काउंसलिंग होने के बाद उनके कौन से चक्रा पे कौन सा साउंड चाहिए, कौन सा नोट चाहिए, उसको कंसिडर करते हुए वो फ्रीक्वेंसीज दी जाती है। देयर आर, जैसे ये 1-on-1 सेशंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड 1-on-1 सेशंस। दीज आर दी ग्रुप सेशंस, जिसे हम लोग कलेक्टिव साउंड बात बोलते हैं, जहां पे हजारों लोग, लाखों लोग एक साथ एक फ्रीक्वेंसी को महसूस कर सकते हैं और अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से एक ऊर्जा शक्ति बढ़ा सकते हैं, ना कि खुद की, ना कि परिवार की, बट देश की और ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की भी शक्ति को कहीं ना कहीं पे वो बदलने की ताकत रखते हैं। साउंड हीलिंग पे आज तक काफी लोगों ने रिसर्च किया हुआ है। डॉक्टर जो एलियस है, उन्होंने 2018 में इनोवेटर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला था। जो पार्किंसन जैसे ट्रिमर्स होते हैं, वहां पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड, फोकस अल्ट्रासाउंड यूज किया था, और जिस सर्जरी को 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं और उसकी रिकवरी को 1-1, 2-2 महीना लगता है, उन्होंने कुछ पल में, कुछ मिनटों में ये सर्जरी अल्ट्रासाउंड से की गई है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जर्मनी में, यूएस में, कनाडा में, जो
अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज यूज कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर जेफरी थॉमसन है जो ब्रेन का सिंक करने के लिए 639 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं। जो एडीएचडी चाइल्ड है, हमारे पास जितने भी ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। देखिए, हमारे जीवन में अगर सबसे अच्छी बात अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो वो है कि खुद के अवेयरनेस को और खुद के कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, इस बात का जागृति रखना कि मैं क्या इस दुनिया में इमिट कर रहा हूं, मेरे परिवार में इमिट कर रहा हूं, मेरे आभा मंडल में इमिट कर रहा हूं। वी आर पावरफुल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कुछ सूत्र है, कुछ लॉज है, अगर हम लोग समझेंगे तो हम बहुत कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज से अगर हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं तो हम बहुत अच्छी चीजें हासिल कर सकते हैं। एक हम लोग क्विक एक हमिंग के बारे में देखेंगे कि हमिंग में करना क्या है। जैसे आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ट्यूनिंग करते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी को थ्रू हमिंग हम लोग ट्यून कर सकते हैं। हमारे बॉडी के वाइब्रेशंस को हम लोग रेज कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि हमारे जो ट्रस्ट हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाता है सिर्फ हमिंग से। तो इसे जरूर कीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। समय को देखते हुए हम लोग एक लाइव जो साउंड है उसको हम लोग सुनेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लाइव साउंड है उसको प्ले किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। और अब हम आपके जो लाइव साउंड है उसको भी सुनते हैं और उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे थे विनय जी ने कितनी खूबसूरती से ध्वनि के बारे में, आवाज़ के बारे में, उसके असर के बारे में और किस तरह से वो काम करती है गहराई से समझाया, बाकायदा एग्जाम्पल्स के जरिए, उदाहरण के जरिए। तो अब इनका एक लाइव डेमो है, वो भी हम लोग देखते हैं एक वीडियो के जरिए। तो चलिए देखते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, धीरे से इनहेल कीजिए और धीरे से एक्सहेल कीजिए। पूरे शरीर में एक रिलैक्सेशन को फील कीजिए। इस ध्वनि स्पंदनों के साथ खुद को विस्तारित कीजिए। पूरे शरीर को स्कैन कीजिए। जहां कहीं भी टेंशन्स हो, वरीज हो, उनको धीरे धीरे रिलीज कीजिए। महसूस कीजिए कि आप मदर अर्थ के साथ एक बड़े वृक्ष की तरह जुड़ रहे हो और फादर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। फील दैट कनेक्शन विद मदर अर्थ एंड फादर यूनिवर्स। पूरा शरीर बहुत ही रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। शरीर का हर एक सेल, हर एक एटम, अणु, परमाणु रिलैक्स हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है।
Take one deep breath. Move your fingers. Come back to your normal state of awareness with deep relaxation at your cellular, mental, and physical level. Thank you. पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका विनय जी। और मैं आपके इस अभी आपने जो एक लाइव डेमो जो दिया है इसके जरिए देखिए मैं तो खुद इसी के अंदर खो गया था कि बड़ा प्रभाव होता है। अभी आपका जैसे ही वो बजता था तो एक अलग ही वाइब्रेशन शरीर के अंदर महसूस होती है। धन्यवाद है आपका। अच्छा, मुझे लग रहा है कि समय अपने बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है। कुछ दर्शकों ने सवाल भी किए हैं आपसे, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सवाल लेना चाहूँगा एक दो। श्योर सर। एक हमारे साथ में तन्वी जोशी जी जुड़ी हुई और उन्होंने एक सवाल पूछा है, विनय जी बहुत खूब, ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है वाइब्रेशन को लेकर? क्या वाइब्रेशन ब्रह्म मुहूर्त में जो होती है वो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होती है? क्यों अक्सर ये कहा जाता है कि योग सुबह करना चाहिए, शाम को संध्या काल में करना चाहिए, तो क्या उस ट्रांजिशन में जो होता है टाइम उसके अंदर क्या ज़्यादा फर्क होता है इनका? यस, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त है 3:30 के बाद सुबह के टाइम पे जो वाइब्रेशंस है, आप देखिए ज्यादातर लोग वैसे भी वहां पे जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो लोग ध्यान में है, जो योग में है, उस वक्त उठते हैं। और जो हमारा पोजीशन होता है अर्थ का, जो सूरज उगने के पहले का जो समय है, प्रातः समय जो है, उस वक्त वाइब्रेशंस बहुत हाई लेवल पे होते हैं। डिस्टर्बिंग फोर्सेस होते हैं वो उस वक्त कम होते हैं। और इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त पे हम लोग जो भी अनुष्ठान करते हैं, आप देखो कि अपने ब्रेन वेव्स नेचुरली आप अगर अपना बॉडी का भी साइकिल देखोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह का जो टाइम है 3:30 to 4:30 का वक्त है, हमारी बॉडी नेचुरली थीटा स्टेट में होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में होता क्या है कि जिसके लिए हम लोग दिन भर जो करने के लिए एफर्ट्स ले लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में वो बहुत आसानी से हो जाता है। दो चीजों की वजह से, एक तो सृष्टि जो प्रकृति है वो नेचुरली बहुत हाई वाइब्रेशनल स्टेट पे होती है। हमारा शरीर जो उस फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को एब्सॉर्ब करने वाला रहता है, वो उस स्टेट में होता है। हमारे ब्रेन वेव्स उसी स्टेट में होते हैं। तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त पे किया गया ध्यान, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन बहुत ही असरदार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल हमारे साथ सुनैना शर्मा जी ने किया है, ये जानना चाहती हैं कि सर ओम का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताइए। तो हम देखते हैं हमारी संस्कृति के अंदर ओम को लेकर बहुत कुछ बातें कही जाती हैं। जैसे मैंने बताया, हर एक ध्वनि का एक स्पंदन होता है, एक वाइब्रेशन होता है, और हर एक ध्वनि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। हर एक ध्वनि कुछ फॉर्म क्रिएट करता है। अभी जितना भी हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, वहां पे है कि ओम सृष्टि के शुरुआत में था। ओम के जो कंपन है, ओम का उच्चार करने का भी एक अलग मार्ग है। जैसे आपको सिर्फ आ रखना है और मुंह बंद करना है। यू हैव टू फील द वाइब्रेशंस। आप जो भी उच्चारण कर रहे हो, अगर आप ओम का उच्चार विद वाइब्रेशंस कर रहे हो तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। आपका आभा मंडल बढ़ता है। आपके जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, आपके जैसे हम लोग ने देखा जो इनर जो न्यूरॉन्स का जो डेवलपमेंट है, आपके जो बायोकेमिकल्स है उसको इमिट करना, वो बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। सो आपका आभा मंडल ओम के वाइब्रेशन से बढ़ता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम सवाल के तौर पर मैं लेना चाहूँगा, कीर्ति देसाई जी ने भी एक सवाल किया है। ये जानना चाहते हैं विनय जी, हम अपनी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और ये कुछ सोच रही फाइनेंशियल हेल्प कैसे हो सकती है उसके जरिए? देखिए, हर एक जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हम लोग ने देखा कि हर एक चक्र का एक एक गुण है। जैसे मूलाधार चक्र इज अबाउट द फाइनेंसेस एंड अबंडेंस। तो आज हम लोग ने जैसे किया, अगर आप अगर सिर्फ आप हमिंग कर रहे हो और आपके जो नकारात्मक विचार है उसको निकाल रहे हो, जो भी उसको आपके अबंडेंस के रुकावट कर रहा है, उसके लिए हालांकि आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज की, कुछ साउंड्स की जरूरत होती है, कुछ मुद्राओं की जरूरत होती है। जैसे आपका मूलाधार चक्र, अभी आपने फाइनेंसेस के बारे में बताया, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये आपका जो प्राण मुद्रा है, अगर आप उसे करते हो और इंटेंशन रखते हो, देखिए आपको नीड से ऑपरेट नहीं होना है।
आपको लैक से, आप ये बता रहे हैं ये अंगुलियां इस तरह से होनी चाहिए, है ना जी? हाँ, ये प्राण मुद्रा है। आपको प्राण मुद्रा करनी है, आपको प्राण मुद्रा करनी है, अ का साउंड करना है। और अगर आपके पास सी नोट का साउंड हो, या आपको आपके मूलाधार चक्र में, जैसे मैंने बताया, हर एक चीज का एक एक मुद्रा है, एक साउंड है, एक फ्रीक्वेंसी है। अगर हम लोग इसको करते हैं और खुद को पकड़ लेते हैं, खुद को कैच करते हैं कि हम लोग क्या निगेटिव चीजें कर रहे हैं, हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। करेक्ट। और जैसे मैंने बताया कि हमें नीड से ऑपरेट नहीं होना है, हमें चॉइस से ऑपरेट होना है, लैक से ऑपरेट नहीं होना है। यस जी जी सर, एक सवाल और आया है हमारे साथ, माही जी ये भी जानना चाह रहे हैं कि मैं जो ये नकारात्मक विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, उन्हें कैसे हटा सकते हैं? देखिए, नकारात्मक विचार भी एक फ्रीक्वेंसी है, एक थॉट है, एक वाइब्रेशन है, बराबर है। तो अगर आप जितना ज्यादा हो सके उतना थीटा स्टेट में रहे, आप अगर मेडिटेशन करते हो, और जैसे मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा मुद्रा बता देता हूं मैं। एक मुद्रा है कि आप आपके हार्ट सेंटर को, जैसे आप फील करो कि आप आपका जो पद्म मुद्रा करो और आपके हार्ट के पास इसको लेके आओ, आप आ का साउंड करो, है ना। और फील करो कि आप अर्थ और यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। जस्ट फील दैट यू आर कनेक्टेड विद द अर्थ एंड द यूनिवर्स, और सब लोग, पूरा ब्रह्मांड आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो आपको कोई भी निगेटिव थॉट रहेगा, उसको देखना है कि ये वेव फॉर्म की तरह है, ये जैसा आया है वैसा चला भी जाएगा, लेकिन मैं क्या अचीव करना चाहिए, मैं इस वक्त क्या फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करूं। क्या ये विचार, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, क्या ये विचार मेरी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं या मेरे फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। करेक्ट। सो जैसे ही आप नेगेटिव वाइब्रेशंस कर रहे हो तो आपके फ्रीक्वेंसी को वो कम करेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू सर्टेन मुद्रा, यू नीड टू क्रिएट सर्टेन सेल्फ क्रिएटेड साउंड, और आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को आपको बढ़ाना है, तो निगेटिव थॉट्स आपके ओरा में, आपके माइंड में नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है विनय साहब कि आज आपके जरिए हमने इस कार्यक्रम में बहुत सारी, और ध्वनि की कहूँ, आवाज़ की कहूँ, जो साउंड है उसके बहुत सारे इफेक्ट्स को जान पाने में हम लोग सफल हुए। और दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज विनय जी के जरिए। सुनील जी, मैं विश्व शांति के लिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ये जो साउंड है, शंखनाद है, वो मैं करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। जी जरूर जरूर। प्रणाम करता हूँ। आप सकारात्मकता के साथ में जो कार्य कर रहे हैं ये अद्भुत है। और जब कोई आप इस संसार में जा रहा है, मैं देख रहा हूँ पिछले करीब 50 मिनट से आपके साथ हूँ, और 51 मिनट हो चुके हैं मुझे, और आपके साथ हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि अद्भुत सी शांति, एक अलग ही दुनिया है जिसमें आप हमें लेके गए हैं। और दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी इसी तरह का एक खुशी कहें, उल्लास कहें, और एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर महसूस की होंगी। और आज हमने विनय जी के जरिए वाइब्रेशंस की जो ताकत है, जो साउंड की जो ताकत है, उसको समझने की यहाँ पर कोशिश की, और ये अंक बेहद महत्वपूर्ण बन पड़ा है। तो आप जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से गुजारिश है कि इस अंक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि विनय जी की जो ये तकनीक कहें और जो विद्या है, इसका अधिकाधिक लोगों को पता चल सके और वो अपने जीवन में इसका लाभ ले सकें। क्योंकि अगर हम लोग किसी के जीवन की तकलीफ को हटाने में और ज़रा सा भी सहयोग कर पाते हैं तो ये अपने आप में किसी इबादत से कम नहीं है। तो आज विनय पिसद जी का जो ये वीडियो है, ये अपने आप में एक इबादत की तरह है। आप जितना सर्कुलेट करेंगे उतना आप बेहतर कार्य करेंगे। विनय साहब, आपसे जाते जाते बस इतना कहूँगा, अब्बास ताबिश फरमाते हैं शेर के जरिए कि तेरी मोहब्बत में गुमराही का अजब नशा था कि तुझ तक आते हुए खुदा तक पहुँच गए। आज आपके साथ बातें करते हुए एक अलग सी, जो ईश्वरीय कहते वो मुलाकात से महसूस हो रहा था कि हाँ, कि कहीं न कहीं एक अलग लेवल के ऊपर है। चाहता और भी रहा हूँ कि इस कार्यक्रम और बढ़ाया जाए, लेकिन समय की सीमाओं से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए आज के कार्यक्रम को यहीं समापन की आज्ञा चाहूँगा।
और उम्मीद करूंगा फिर हम विनय जी के जरिए इस विषय के ऊपर और चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो इन्होंने बताया मुझे लग रहा है ये तो उस समुद्र में से, उस महासागर में से बूंद भरता बहुत एक झलक था सुनील जी, ये सिर्फ झलक था। वी हैव नॉट इवन डिस्कस 5% ऑफ द साउंड हीलिंग। जी जी, मुझे वही लगा आपकी बातों को देखकर, आपकी ऊर्जा सकारात्मकता को लेके कि वो अमृत की एक बूंद भरता था। आप देखिए वो अमृत की बूंद भर अगर हमें इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स दे सकती है, तो जब हमें उस अमृत जो कलश में डुबकी लगाने की, समुद्र में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा विनय जी के जरिए, तो आप मान के चलिए वो दिन तो अद्भुत होने वाला है। तो चलिए उसी दिन का इंतजार करते हुए शुभकामनाओं के साथ आज्ञा चाहूंगा। फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर, तब तक के लिए अभिनंदन है आप सभी का। धन्यवाद।